अरे क्या बात होगी राजा साहब, हैं? पता नहीं उस स्टोर रूम में आग लगी हुई है, वो तो सही टाइम पे हम पहुंच गए, वरना आप फटाफट एक काम कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए, बेहोश है रिमझिम, डॉक्टर को बुलाइए प्रताप चाचा और वो आग बुझाइए वहां पर। रिमझिम, अरे चंचल रानी, अरे महल की आग तो बुझ जाएगी, पर राजसा के दिल में जो आग लग रही है उसका क्या करें? जब भी ये छोरी मुसीबत में पड़ती है, राजसा अचानक से पता नहीं कहां से प्रकट हो जाते हैं। उफ़ो प्रताप साहब, ये बंधन तो ना प्यार का बंधन है। हम आपको बता रहे हैं, हमें ना ये जोड़ी एकदम अटूट लगती है। अब देखिए, अगर कल को हमें कुछ हो जाए, आप दौड़ के आएंगे ना, ठीक वैसे ही समीर बनना रिमझिम को कुछ होते एकदम दौड़ के जाते हैं। अरे बावली, तू अभी इन बातों में मत फंसा, महल की आग बुझाने दे, इसका बाद में देखेंगे। आजा। स्टोर रूम में आग लग गई और उसके बावजूद भी लड़की रिमझिम बच गई। इसका मतलब कुलगुरु साहब ने जो कहा वो सच। इस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले समीर बन्ना का प्यार बचा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हमारा सच सामने आ जाएगा। बुआ माँ, रिमझिम स्टोर रूम में थी, यानी कि वो फोटो फ्रेम, वो सब कुछ रिमझिम ने हमें फंसाया है। क्या? बुआ माँ, जब हम कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसके हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। उसने कहा कि चंचल सा को वो फोटो फ्रेम सिर्फ समीर बना और हमारे लिए, वो शादी का गिफ्ट है हमारे लिए। और वो कहा कि वो फोटो बहुत रेयर थी। उर्ली के रिफ्लेक्शन में दुल्हन का फेस दिख रहा था जो उसने भी नहीं देखा है। और वो स्टोर रूम में चली गई और मैं चली गई उसको जलाने के लिए। हमें लगा कि उसमें रिमझिम की शक्ल दिख जाएगी, तो हम बस जला के आ गए थे। आप पागल है क्या हमारा? वो लड़की आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी और आप उसके जाल में फंस गए। उस लड़की रिमझिम को शक हो गया है आप, और इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि अब वो कुछ भी करेगी आपका सच और हमारा सच सबके सामने लाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब हमें ही कुछ करना होगा जिससे हमारा झूठ भी बच जाए और वो लड़की रिमझिम हमारे रास्ते से हट जाए हमेशा के लिए। आजा साहब, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। धुआं इनहेल करने की वजह से ये बेहोश हुई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये दवा पिलाते रहिएगा और कुछ भी चीज़ की जरूरत हो मुझे कॉल कीजिएगा। जी, ये कैसे पिलाना है ये? 1 चम्मच दिन में 2 बार। थैंक यू। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें हर बार अपने आप को एक नई परेशानी में डालने की? इस जगह शांति से नहीं बैठ सकती हो क्या? जो तो बहुत तेज तराज बनती है ना, लेकिन जब तबीयत खराब होती तो हमारी जरूरत पड़ती है ना तुम्हें। एक जिम्मेदारी है तुम हमारी, और हम तुम्हें बचाने हमेशा आएंगे, हमेशा। पल्स नॉर्मल हो गई है।
तुम ठीक हो जाओगी। रिमझिम, समीर ने ना तेरे लिए सूप भेजा है, मैं पिला दूं? देख, तेरा पति तेरी कितनी चिंता करता है, कितना अच्छा है वो। कल कार्तिक से मिलने नहीं दिया और अब आए बड़ी केयर करने वाले। लेकिन अब एक बात तो पक्की है कि अमायरा कोई बहुत ही बड़ी चाल चल रही है। ले, मासी, मैं जानती हूँ अमायरा समीर की दुल्हन नहीं है, इसलिए तो उसने वो फोटो जलाई। हाँ, पहले सच कह रही थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे पहले ही पता था वो लड़की ना एक नंबर की झूठी है, झूठी है वो। हाँ, झूठी तो वो है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका झूठ सबके सामने ला कर रहूंगी। आई प्रॉमिस। कार्तिक जानता है ये सब, सिर्फ वही बता सकता है मुझे कि अमायरा ने अपनी जगह समीर की शादी किसी और से क्यों करवाई। आखिर प्लान क्या है उसका, और वो दूसरी दुल्हन कौन थी। कार्तिक के मुंह से ये सच्चाई तो उगलवानी पड़ेगी। जज्जी साहब, ये समीर बन्ना पूरी रात उस छोरे रिमझिम की सेवा में लगे हुए थे, पता नहीं है आपको। अरे अपने हाथों से सूप बनवा के भेजा है बढ़िया सा टमाटर का उस कम अकल सुनंदा के साथ, बताओ। हाय हाय जी साहब, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि राजा साहब अपनी पत्नी से ज्यादा उस लड़की रिमझिम की परवाह करते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी अमायरा नहीं रिमझिम है। अरे प्रताप साहब को देख लीजिए, हमसे ज्यादा ना कभी किसी की चिंता नहीं करते, और कभी गलती से कर दी ना तो उसका और इनका दोनों का मुंह नोच डालेंगे हम, समझे? अरे तू नोचने नाचने की बात मत किया कर, बावली है। छोड़। अरे जज्जी साहब, हमारी बात सुनाओ। हमको तो लगता है कि छोरी रिमझिम ना जानबूझ के अपने आप को खतरे में डालती है, ताकि राजा साहब बार बार आए, इसको बचाएं और फिर इसको मौका मिल जाए उन पर डोरे डालने का। है कैसी बातें कर रहे हैं आप तो हमारे लाडले को बचपन से जानते हैं ना, आपको पता है उनका स्वभाव कैसा है। वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। अब चाहिए अभी, और उनसे कहिए थोड़ा आराम करने के लिए। चलो, जैसी आपकी इच्छा, पूछ लेते हैं। मारो, ये टेबल साफ कीजिए। कर हमारे लाडले जब बीमार थे तब चिकन पॉक्स में उस लड़की रिमझिम ने उनकी सेवा की और उन्हें ठीक किया, अपनी परवाह किए बिना। शायद इसलिए समीर बन्ना उसका सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं उसके लिए। काश कि उस वक्त आपने अपना पत्नी धर्म निभाया होता। ये बुआ माँ कहना क्या चाहती थी? उस वक्त जब हम समीर के साथ नहीं थे तो क्या वो रिमझिम के हो जाएंगे? नेवर, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।